दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से गिने जाने वाला एडोल्फ हिटलर, करीब 60 लाख यहूदियों को मिटा देने वाला नाजी लीडर और दुनिया को वर्ल्ड वॉर में एक बार फिर से झोंकने वाला जर्मन शासक। इसी हिटलर पर इस बात का जुनून सवार था कि आर्यन नस्ल दुनिया की सबसे उत्तम नस्ल है और इसी वजह से दुनिया पर इस नस्ल का शासक होना चाहिए। यही हिटलर था एक तरफ, और दूसरी तरफ था दुनिया में कम्युनिज्म फैलाने का जुनून रखने वाला रूसी तानाशाह स्टालिन। वो स्टालिन जिसने ना जाने कितने किसानों की जमीन छीनकर सरकार के कब्जे में ला दिया, लोगों की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, रूस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए सेना पर खूब सारा खर्च करने वाला स्टालिन, जिसने दसियों लाख विरोधियों को जेल में डालने का काम किया। यह थी 1930 के दशक की दुनिया, और फिर एक दिन इन दोनों तानाशाहों ने हाथ मिला लिया, आपस में दोस्ती कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो थंबनेल में कहा कि ये दोनों आपस में भिड़ गए। सही पढ़ा था आपने, हुआ भी यही था। अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद ये भिड़ गए। हुआ ये कि हिटलर ने हमला कर दिया। तारीख थी 22 जून और साल था 1941। सुबह सुबह का वक्त था। जर्मन टैंक सोवियत सीमा की ओर बढ़ते जा रहे थे। हवा में धूल थी, तोपों की गड़गड़ाहट थी और हजारों सैनिक आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े थे जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। तो सवाल उठता है कि सोवियत से दोस्ती करने के बाद हिटलर ने आखिर उसे धोखा क्यों दिया? क्या ये दोनों दुनिया को धोखा देकर अपनी दोस्ती का नाटक कर रहे थे? हिटलर का सोवियत पर हमला किसी आम युद्ध जैसा एक युद्ध था, या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? क्योंकि हिटलर और स्टालिन की दोस्ती शेर और बकरी की दोस्ती की तरह थी, और जब उसी दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा गया तो हजारों लाखों लोग मारे गए, शहर के शहर जल गए और इतिहास ने करवट बदल ली। आप खुद सोचो, दो सबसे खतरनाक तानाशाह, दो सबसे बड़ी विचारधाराएं, नाजीवाद और कम्युनिज्म, ये दोनों जब आमने सामने आए तो क्या अंजाम हुआ होगा उसका? इतिहास में इस लड़ाई को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। आज मैं इसी ऑपरेशन और हिटलर के धोखे की कहानी आपको सुनाऊंगा। आखिर क्यों सोवियत से नफरत करने वाले हिटलर ने स्टालिन से दोस्ती की, और क्यों फिर उसी सोवियत को उसने धोखा दिया, और कैसे ये धोखा असल में हिटलर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गया। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वैसे देखा जाए तो हिटलर का सोवियत पर हमला कोई बड़ी बात नहीं थी। हिटलर पहले से ही सोवियत संघ से नफरत करता था, लेकिन यह हमला उसने तब किया जब हिटलर और सोवियत संघ के स्टालिन ने आपस में दोस्ती कर ली थी। इसी दोस्ती से पूरा यूरोप सन्न रह गया था, और कोई मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे के गले भी लग सकते हैं। इस दोस्ती को लोगों ने नरक में शैतानों की शादी से कंपेयर किया था। इतिहासकार इयान कर्शॉव ने लिखा है, Stalin trusted Hitler for far too long and by the time he woke up it was already too late। यानी कि स्टालिन ने हिटलर पर इतना भरोसा कर लिया कि जब उनकी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप पूरी तरह से बिखर चुका था। इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ा था जर्मनी को। जर्मनी की इस जंग में हार हुई थी। इस हार के बाद उस पर थोपी गई थी वर्साय की संधि। इस संधि की शर्तें ऐसी थी जिसने जर्मनी को बेहद कमजोर कर दिया। देश को भारी जुर्माने भरने पड़े, सेना को छोटा कर दिया गया, और जर्मन जनता अपमान और गरीबी में जीने लगी। एक तरह से यह हार जर्मनों के आत्मसम्मान पर लगा गहरा घाव था। जर्मनी के लोगों में इस घाव के चलते गुस्सा था। यही गुस्सा बाद में हिटलर के हाथों में एक हथियार बन गया। वहीं अगर दूसरी ओर आप देखो तो रूस में कुछ और ही हो रहा था। 1917 में रूस में हो चुकी थी बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति ने जार के शासन को हटाकर दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट खड़ा किया। इस स्टेट का नाम था सोवियत संघ। पहले लेनिन और उसके बाद स्टालिन, इन दोनों की लीडरशिप में एक नई सोवियत यूनियन उभर रही थी। गरीब और मजदूरों के नाम पर खड़ी ये आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म और राजशाही दोनों को चैलेंज कर रही थी। इस नई क्रांति ने वेस्टर्न देशों की सरकारों को डरा कर रख दिया। सबको लगा कि ये लाल क्रांति का बुखार कहीं पूरी दुनिया पर ना चढ़ जाए। इस तरह से अगर देखा जाए तो यूरोप के नक्शे पर दो बहुत ही जहरीले बीज एक साथ पनप रहे थे।
एक बीच था जर्मनी का, जिसमें बदला लेने की आग सुलग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसके कम्युनिज्म से सभी को डर लग रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। हिटलर ने अपनी किताब मीन काम्फ में साफ लिखा था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ज्यूज और बोल्शेविक है, यानी यहूदी और रूस के लोग। उसके लिए कम्युनिज्म सिर्फ एक विचारधारा या आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि एक बीमारी थी जिसे मिटाना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ स्टालिन भी नाजीवाद को कैपिटलिस्टिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उनके लिए हिटलर मजदूरों और किसानों का खून चूसने वाला एक राक्षस था। अब आप ये सब सुनकर पूछ सकते हैं दोस्तों कि अगर ये दोनों एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे थे, तो आखिर क्या मजबूरी थी कि एक दिन हिटलर और स्टालिन दोनों को एक साथ बैठकर दोस्ती ही करनी पड़ गई। ब्रिटिश हिस्टोरियन रिचर्ड ओवरी लिखते हैं, द आइडियोलॉजिकल हेट्रेड बिटवीन हिटलर एंड स्टालिन वॉज सो डीप दैट देयर 1939 पैक्ट लुक्ड लाइक अ मैरिज मेड इन हेल। यानी ये गठबंधन, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा, आइडियोलॉजिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन शैतानों की ये शादी असल में एक पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हुई। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जो कि इतिहास का नियम भी है। तो हुआ ये कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप एक शतरंज की बिसात बन गया था। यहाँ जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, सोवियत संघ चाहता था सुरक्षा, और वहीं फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही जर्मनी को रोकना चाहते थे। ऐसा वो दावा भी करते थे, लेकिन स्टालिन को उन पर भरोसा नहीं था। ऐसे में जो दो सबसे बड़े, सबसे कट्टर दुश्मन थे, वो दोनों दोस्त बन गए। 23 अगस्त 1939 एक ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि इस दिन मॉस्को में जर्मनी के विदेश मंत्री योआखिम फॉन रिबेनट्रॉप और सोवियत संघ के विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। ये ट्रीटी कहने को तो नॉन एग्रेशन पैक्ट की तरह थी, लेकिन असल खेल छुपा हुआ था इस ट्रीटी के सीक्रेट प्रोटोकॉल्स में। इसमें कहा गया था कि जर्मनी और सोवियत एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, यानी अगर यूरोप में युद्ध छिड़ेगा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। अब ये बातें दुनिया के लिए थी। पर्दे के पीछे एक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी यूरोप के बंटवारे की साजिश। इस सीक्रेट समझौते का एक सीक्रेट पैक्ट ये भी था कि अगर जंग होगी तो पोलैंड को बीच से काटकर सोवियत और जर्मनी दोनों इसे आपस में बांट लेंगे। इसके अलावा बाल्टिक नेशंस जैसे कि लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन सभी को सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में डाल दिया गया। जर्मनी ने भी अपनी तरफ के देशों पर दावा ठोक दिया। अब सोच कर देखिए, जो हिटलर बोल्शेविज्म को खत्म करना चाहता था, कम्युनिज्म को खत्म करना चाहता था, वही अभी स्टालिन से हाथ मिला रहा था। और स्टालिन जो नाजीवाद को पूंजीवादी साजिश कहते थे, वही हिटलर को गले लगा रहे थे। ये दोस्ती नहीं थी, ये उस टाइम की एक वक्त की मजबूरी थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये मजबूरी आई क्यों? हकीकत ये थी कि हिटलर पहले से ही युद्ध की तैयारी कर चुका था। उसका अगला निशाना ही था पोलैंड, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अगर इसी बीच सोवियत संघ भी जर्मनी पर टूट पड़ेगा तो नाजी सेना फंस जाएगी। यही वजह थी कि हिटलर ने चाल चली और स्टालिन को समझौते की पेशकश कर दी। वहीं दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही सीन था। स्टालिन की भी अपनी मजबूरी थी। स्टालिन जानते थे कि सोवियत सेना अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है। उन्हें वक्त चाहिए था ताकि अपनी फौज को तैयार कर सकें, और ये जो ट्रीटी थी ये उन्हें वही समय दे रही थी। इतिहासकार जॉफ्री रॉबर्ट्स लिखते हैं, स्टालिन मूर्ख नहीं बने थे। उन्हें पता था कि हिटलर कोई दोस्त नहीं है, वो बस कुछ वक्त चाहते थे, और ये पैक्ट उन्हें यही वक्त दे रहा था। यानी स्टालिन धोखा खा गए थे, ऐसा कहना भी पूरी तरह से सच नहीं है। असल में वो भी एक तरह का खेल खेल रहे थे अपने फायदे के लिए। फिर इस संधि के साइन होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने कर दिया पोलैंड पर हमला। वैसे देखा जाए तो यही वो दिन था जिसे ऑफिशियल तौर पर दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का दिन भी माना जाता है। लेकिन सोवियत को तब तक ये समझ नहीं आया था। यह हमला इतना भयानक था कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में पोलैंड का वेस्टर्न हिस्सा जर्मनी के कब्जे में आ गया। जर्मनी के पोलैंड पर हमले के करीब 17 दिन बाद, यानी 17 सितंबर को सोवियत सेना भी पोलैंड के पूर्वी हिस्से में घुस गई। जो देश कभी यूरोप की ढाल माना जाता था, उसे इन दोनों दोस्तों ने नक्शे से ही मिटा दिया। इस तरह दुनिया ने देखा कि दो दुश्मन मिलकर एक पूरे देश को किस तरह से निगल गए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने उस टाइम पर कहा था, दिस इज अ ट्रेजेडी एंड अ बिट्रेयल
पोलैंड हैज बीन स्ट्रेंगल्ड बाय 2 वॉल्स। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो गठबंधन है ये यूरोप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अखबारों ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सौदा कहा और कुछ इतिहासकारों ने इसे शैतानों की शादी तक कहा था। असल में 1939 से 1941 तक का जो टाइम था वो यूरोप के लिए किसी अजीब पहेली जैसा था। बाहर से देखने पर लगता था कि हिटलर और स्टालिन अच्छे दोस्त बन गए हैं। अखबारों में तस्वीरें छपती, जर्मन और सोवियत अधिकारी आपस में हाथ मिला रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये सच में दोस्ती थी या फिर महज एक दिखावा जैसा था। ऊपर से देखने में लग रहा था कि दोनों देशों ने आपस में अच्छी दोस्ती निभाई है, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। 1940 खत्म होते होते हिटलर ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, फ्रांस को हरा दिया, ब्रिटेन को पीछे ढकेल दिया। सारे बड़े देश हिटलर के आगे पस्त थे। अब बस एक देश बचा था जिसे हिटलर हराना चाहता था। जानते हैं ये देश था कौन सा? सोवियत संघ, जिससे उसने दोस्ती की थी। असलियत ये थी कि दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। जर्मनी को युद्ध के लिए तेल, अनाज, लोहा और दूसरे कच्चे माल की जरूरत थी। वहीं सोवियत संघ ने खुले हाथों से यह सब देना शुरू किया। ट्रेनें भर भर कर अनाज, सोवियत अनाज और तेल जर्मनी पहुंच रहा था। हिटलर की सेना इन्हीं रिसोर्सेज से मजबूत हो रही थी। वहीं दूसरी ओर स्टालिन को लगता था कि उसने हिटलर को कुछ सालों तक के लिए तो रोक दिया है। स्टालिन को भरोसा था कि जब तक ये समझौता चलेगा तब तक सोवियत सेना को नए हथियार मिल जाएंगे और उसका देश युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच स्टालिन सेफ थे? इतिहासकार इयन कर्शाव लिखते हैं, हिटलर नेवर सॉ स्टालिन एज ए पार्टनर। फॉर हिम द पैक्ट वाज जस्ट अ टेम्परेरी ट्रिक बिफोर द फाइनल वॉर। यानी हिटलर ने शुरुआत से ही स्टालिन को धोखा देने का प्लान बना रखा था। असल में 1940 से ही हिटलर अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा था। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन बारबोसा। इस ऑपरेशन का मकसद था सोवियत पर अचानक से हमला कर देना और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बारे में ब्रिटिश और अमेरिका खुफिया एजेंसी इन सभी ने स्टालिन को आगाह भी किया था। यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने स्टालिन से कहा था कि ये दिन के बाद रात की तरह तय है कि जैसे ही हिटलर फ्रांस को जीतेगा वो रूस पर हमला करेगा और अगली बारी सोवियत संघ की होगी। यहाँ तक कि सोवियत के अपने जासूसों ने भी ये बात उन्हें बताई, लेकिन फिर भी स्टालिन को लगता रहा कि हिटलर इतनी जल्दी तो धोखा नहीं देगा। इतिहासकार मानते हैं कि ये स्टालिन की बहुत बड़ी भूल थी। इन्हीं सबके बीच में आती है 22 जून 1941 की तारीख। इस दिन जर्मनी के भारी टैंकों और सैनिकों ने सोवियत संघ की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। लाखों जर्मन सैनिकों, टैंकों और तोपों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि सोवियत सेना कई एरियाज में पूरी तरह से चौंक गई। इसे ही इतिहास में ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। हमले का मकसद बहुत साफ था, सोवियत संघ को चकनाचूर कर देना। हिटलर चाहता था कि पोलैंड से आगे बढ़कर यूक्रेन, बेलारूस और रूस के वेस्टर्न हिस्सों को जल्दी से कब्जा लिया जाए। इसके पीछे की उसकी सोच थी कि जैसे ही सोवियत संघ कमजोर होगा, जर्मनी पूरे यूरोप पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा। शुरुआत में हिटलर को इसका खूब फायदा मिला। उसकी सेना ने सोवियत के कई इलाकों को बुरी तरह से तहस नहस भी कर दिया। इस दौरान लाखों सोवियत सैनिकों की और आम नागरिकों की मृत्यु हुई। उन्हें बंदी भी बना लिया गया। जर्मन सैनिकों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कई शहर केवल कुछ ही दिनों में उनके कब्जे में आ गए। लेकिन यह हमला सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि रूस की आत्मा पर भी भारी पड़ा। इस दौरान हिटलर से बस एक गलती हो गई। हिटलर रूस के सबसे बड़े हथियार को भूल गया। दोस्तों, रूस के पास उसका अपना एक सोल्जर है, विंटर सोल्जर। रूस की सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है और इसकी वजह से हुआ ये कि जर्मन सैनिक ठंड, बर्फ और संसाधनों की कमी से जूझते रह गए। टैंक और हथियार जहां थे वहां जम गए और काम नहीं कर पा रहे थे। इस तरह रशिया के नेचर से हिटलर लड़ाई को हार गया। उधर स्टालिन, जो शुरुआत में बैकफुट पर थे, उन्होंने जल्दी ही अपनी आर्मी को तैयार किया। इतिहासकार एलन बुलक लिखते हैं, स्टालिन आफ्टर इनिशियल डिसबिलीफ शोड स्टील लाइक रिजॉल्व। द रशियन स्पिरिट रिफ्यूज टू ब्रेक अंडर सडन बिट्रेयल। यानी कि शुरुआती झटके के बावजूद स्टालिन ने रूसी आत्मा और जिद का परिचय दिया। इस ऑपरेशन में रूस ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे जर्मन आर्मी फंसती चली गई। सोवियत सेना ने पीछे हटने की स्ट्रेटजी अपनाई और इस दौरान शहरों और इंडस्ट्रीज को बर्बाद करते रहे ताकि जर्मन सैनिक शहरों के रिसोर्सेज का फायदा न ले सके। रेलवे, पुल और फैक्ट्रियां सब जला दी गई।
ये सब कुछ बर्बाद करते हुए पीछे हटने की एक स्ट्रेटजी थी जिसने हिटलर के प्लान को धीमा कर दिया। दोस्तों, ऑपरेशन बारबोसा के दौरान लाखों सैनिक मारे गए। युद्ध में न केवल सैनिक बल्कि आम नागरिक भी प्रभावित हुए। गांव जल गए, शहर तबाह हुए और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धोखा था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस हमले ने यह भी क्लियर कर दिया कि पॉलिटिक्स और जंग में भरोसा केवल कुछ टाइम के लिए होता है। हिटलर और स्टालिन के बीच का यह खेल लाखों जानों की कीमत पर खेला गया। ये धोखा सिर्फ पर्सनल बिट्रेयल नहीं था, बल्कि पूरे इतिहास को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही भयानक मोड़ बन गया। ऑपरेशन बारबोसा को सिर्फ धोखे नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक गिना गया। लाखों सैनिक मारे गए, शहर तबाह हो गए और आम लोग भूखे प्यासे रह गए। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करके सोचा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे अपने प्लान में रूस की सर्दी और उसकी बहुत वाइड ज्योग्राफी को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। सोवियत सेना ने जब पीछे हटते हुए शहरों और कारखानों को जला दिया तो हिटलर की आर्मी की जो सप्लाई थी वो टूट गई। यह स्ट्रेटजी न केवल जर्मन्स की ताकत को कमजोर कर रही थी बल्कि टाइम के साथ साथ रूस को मजबूत भी कर रही थी। रिचर्ड ओवरी लिखते हैं, बारबोसाज इनिशियल सक्सेस टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर फॉर हिटलर एज द रशियन विंटर एंड रेजिलियंस स्टार्ट फॉर द एडवांस। यानी शुरुआत में सफलता का जश्न मनाने वाला हिटलर जल्दी ही अपने सबसे बड़े डर का सामना करने लगा। इस लड़ाई ने सिर्फ नुकसान नहीं कराया बल्कि इस धोखे ने दूसरे वर्ल्ड वॉर को पूरी तरह से बदल दिया। हिटलर को लगा था कि रूस जल्दी ही घुटने टेक देगा और वेस्ट में हिटलर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ जंग पर फोकस कर पाएगा, लेकिन ऑपरेशन बारबोसा ने जर्मनी की ताकत को लंबे टाइम के लिए एक ही जगह पर बांध कर रख दिया। रूस ने अपना टाइम लिया, अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और धीरे धीरे जर्मन आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। हिटलर के साथ एक दिक्कत ये भी हुई कि वो दो फ्रंट्स पर फंस गया। एक तरफ वेस्ट में फ्रांस और ब्रिटेन से, दूसरी तरफ ईस्ट में सोवियत की सर्दियों से। जिस जंग को हिटलर धोखे से जीतना चाहता था वो धोखा उसके लिए सबसे बड़ा शाप बना। हिटलर की हार के पीछे इस धोखे को बड़ा कारण माना जाता है। सोवियत ने भी फिर अपनी दुश्मनी अच्छे से निभाई। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत ने जर्मनी को तबाह करके रख दिया। धोखे का अंजाम तबाही के रूप में सामने आया। सोवियत ने ईस्टर्न जर्मनी के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कई सालों तक जर्मनी सोवियत यूनियन के पास रहा। इस लड़ाई में जर्मनी और रूस दोनों के करीब 11 लाख सैनिक मारे गए। सोवियत को हिटलर के प्रति नफरत इतनी थी कि 55,000 सैनिक जर्मनी के पकड़े गए थे और वापस सिर्फ 5,000 भेजे गए। हिटलर के इस धोखे की कीमत पूरा जर्मनी साल 1990 तक चुकाता रहा, जब तक बर्लिन की दीवार नहीं गिराई गई और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक नहीं हो गए। इस तरह हिटलर का यह धोखा यह भी दिखाता है कि राजनीति और युद्ध में भरोसा केवल टेम्परेरी होता है। हिटलर और स्टालिन ने दोनों ने वक्त का फायदा उठाया, लेकिन आखिर में हिटलर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, अगर स्टालिन वक्त रहते संभल जाते और तेजी से रिएक्ट करते तो शायद लाखों मासूम लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इस तरह दोस्तों, हिटलर और स्टालिन की दोस्ती असल में एक पॉलिटिकल मजबूरी थी, न कि भरोसे की निशानी। हिटलर ने अपने ऑपरेशन बारबोसा के जरिए सोवियत संघ को धोखा दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। शुरू में मिली इस जीत का रूस की ठंड, भूगोल और सोवियत प्रतिरोध के सामने सारी की सारी जीतें धरी की धरी रह गई। इस धोखे ने न केवल लाखों लोगों की जान ली बल्कि जर्मनी को 2 मोर्चों पर फंसा दिया। इतिहास ने साबित किया कि धोखे से पाई गई जीत टिकती नहीं है और यही गलती आखिरकार हिटलर के पतन का भी सबसे बड़ा कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटलर के उस धोखे की जिसे इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक माना जाता है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।